भक्ति काल भारतीय साहित्य और संस्कृति का एक ऐसा युग है जिसने धर्म, साहित्य और समाज के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। इस काल के संतों और कवियों ने न केवल धर्म को नई दिशा दी, बल्कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया। ऐसे ही महान संत और कवि थे आचार्य रामानंद, जो विशिष्टाद्वैतवाद के स्थापक और राम भक्ति धारा के प्रमुख प्रचारक माने जाते हैं। उन्होंने भक्ति को जाति, वर्ण और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठाकर सर्वसामान्य के लिए सुलभ बनाया। उनकी शिक्षाओं और विचारों ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को व्यापक रूप से फैलाया। रामानंद न केवल राम के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले संत थे, बल्कि एक समाज सुधारक और लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति भी थे। उनके जीवन और विचारों को समझने से न केवल भक्ति आंदोलन की गहराई को जानने का अवसर मिलता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि किस प्रकार उनके प्रयासों ने भारतीय समाज की नींव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया एवं पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने समाज में प्रचलित रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं कुप्रथाओं का विरोध करते हुए समाज में समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि द्रविड़ भक्ति उपजौ लायो रामानंद, यानी उत्तर भारत में भक्ति प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। रामानंद जी ने सिद्धांत तथा राम भक्ति धारा को मध्यकाल में अनुपम तीव्रता प्रदान की। उन्होंने अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति का श्री गणेश करके समाज और संस्कृति की रक्षा की। उन्हीं के चलते उत्तर भारत में तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा और वहाँ सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना संभव हो सकी। स्वामी रामानंद के ही व्यक्तित्व का प्रभाव था कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्य, शैव वैष्णव विवाद, वर्ण विद्वेष, मत मतांतर का झगड़ा एवं परस्पर सामाजिक कटुता बहुत हद तक कम हो गई। ऐसे रामानंद का जीवन परिचय इस प्रकार है। स्वामी रामानंद का जन्म प्रयागराज में एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सुशीला देवी और पिता का नाम पुण्य सदन शर्मा था। धार्मिक विचारों वाले उनके माता पिता ने बालक रामानंद को शिक्षा पाने के लिए काशी के स्वामी राघवानंद के पास श्री मठ भेज दिया। श्री मठ में रहते हुए उन्होंने वेद, पुराण और दूसरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और प्रकांड विद्वान बन गए। पंचगंगा घाट में स्थित श्री मठ में रहते हुए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य ज्ञान प्रचारक के रूप में रखे थे। स्वामी रामानंद श्री राम मंत्र राज की परंपरा में 22वें स्थान पर आते हैं। रामानंद ने राम भक्ति का द्वार सबके लिए सुलभ कर दिया। उन्होंने अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन नाई, धन्ना, नाभादास, नरहरियानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती,
जैसे 12 लोगों का अपना प्रमुख शिष्य बनाया, जिन्हें द्वादश महाभागवत के नाम से जाना जाता है। रामानंदीय संप्रदाय सगुण उपासक है और विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को मानता है। उनके शिष्य कबीर और रविदास ने सगुण निर्गुण राम की उपासना की। इस तरह कहें तो स्वामी रामानंद ऐसे महान संत थे कि जिनकी छाया तले सगुण और निर्गुण दोनों तरह के संत उपासक विश्राम पाते थे। रामानंदी संप्रदाय, उन्होंने वैरागी संप्रदाय की स्थापना की, जिसे रामानंद संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, श्री संप्रदाय तथा रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। श्री रामानंद जी ने राम भक्ति पर बल दिया एवं उनके उपदेशों से जन साहित्य का विकास हुआ। राम की सगुण भक्ति को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का कार्य संत रामानंद जी ने किया। स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित रामावत संप्रदाय आज वैष्णव सन्यासी साधुओं का सबसे बड़ा संप्रदाय है। वैष्णवों के 52 द्वारों में 36 द्वारे केवल रामानंदीय सन्यासियों वैरागियों के हैं। रामानंदी संप्रदाय की शाखाएं और उपशाखाएं देश भर में फैली है, लेकिन अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, हरिद्वार में इस संप्रदाय के सैकड़ों मठ मंदिर है। काशी के पंचगंगा घाट पर अवस्थित श्रीमठ दुनिया भर में फैले रामानंदियों का मूल गुरु स्थान है। भक्ति मार्ग का प्रचार, स्वामी रामानंद ने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए देश भर की यात्राएं की और अनेक धर्म स्थानों पर राम भक्ति का प्रचार किया। रामानंद जी ने भक्ति के प्रचार में संस्कृत की जगह लोक भाषा को प्राथमिकता दी थी। रामानंद जी ने कई पुस्तकों की रचना भी की। उन्होंने बिखरते और नीचे गिरते हुए समाज को मजबूत बनाने की भावना से भक्ति मार्ग में जातिवाद के भेद को व्यर्थ बताया और भगवान की शरण में आने हेतु सबको प्रेरित किया। रामानंद जी के 12 शिष्य द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। इनके द्वारा रचित रचनाओं की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। उनके ग्रंथों की सूची मेरे हिसाब से इस प्रकार है: वैष्णव मजाब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, ब्रह्म सूत्र आनंद भाष्य, उपनिषद आनंद भाष्य, श्रीमद् भगवद गीता आनंद भाष्य। ये 5 ग्रंथ संस्कृत में रचित है, जबकि राम रक्षा स्रोत, सिद्धांत पटल, ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, सतनामी पंथ आदि हिंदी में लिखे हुए ग्रंथ है। स्वामी रामानंद जी संस्कृत के पंडित थे, किंतु उन्होंने सामाजिक चेतना फैलाने के लिए हिंदी में साहित्य लिखा। उनके द्वारा रचित और आज भी प्रसिद्ध नीचे दी गई श्री हनुमान जी की आरती इस प्रकार है: आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही कांपे, रोग सोग जाकी सियान जापे, अंजनी सुत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, गाढ़ परई कवि सुमिरो तो ही, होहु दयाल देहु जस मोहि। रामानंद
ने तत्कालीन समाज में विभिन्न मत, पंथ, संप्रदायों में घोर वैमनस्यता और कटुता को दूर करने का प्रयत्न किया था। अर्थात उन्होंने सभी के बीच समन्वयवादी मत प्रचारित किया। हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का महनीय कार्य आचार्य रामानंद ने किया। उनकी शिष्य मंडली में उस काल के महान संत कबीरदास, रैदास, सेन नाई जैसे निर्गुणवादी संत थे, तो दूसरे पक्ष में अवतारवाद के पूर्ण समर्थक, आचार्यावतार मानकर मूर्ति पूजा करने वाले स्वामी अनंतानंद, भावानंद, सुरसरानंद, नरहरियानंद जैसे वैष्णव ब्राह्मण सगुणोपासक आचार्य भक्त भी थे। उनकी शिष्य मंडली में रैदास सननाई जी थे, जो कि उनकी विचारधाराओं से प्रभावित थे। गागरौन गढ़ नरेश पिपाजी जैसे क्षत्रिय सगुणोपासक भक्त भी उनके शिष्य थे। उनकी चिंतन धारा विचारणीय है। भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य और संस्कृति के विकास में भागवत धर्म तथा वैष्णव भक्ति से संबद्ध वैचारिक क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने श्री सीताराम जी द्वारा पृथ्वी पर प्रवर्तित विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत तथा राम भक्ति की धारा को मध्यकाल में अनुपम तीव्रता प्रदान की, जिसे राममयी जगत की भावधारा भी कहा जाता है। उन्हें उत्तर भारत में आधुनिक भक्ति मार्ग का प्रचार करने वाला और वैष्णव साधना के मूल प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है। निष्कर्षतः स्वामी रामानंद भक्ति काल के महान संत हैं। रामानंद ने भक्ति मार्ग का प्रचार किया। रामानंद अर्थात रामानंदाचार्य ने हिंदू धर्म को संगठित और सुव्यवस्थित करने के अथक प्रयास किए। उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को पुनर्गठित किया तथा वैष्णव साधुओं को उनका आत्मसम्मान दिलाया। सोचे, जिनके शिष्य संत कबीर, तुलसीदास और रविदास जैसे संत रहे हों, तो वे खुद कितने महान रहे होंगे।